आप वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई पंजाब वालों? तो भाई पंजाब में आज 18 जनवरी 2026 को जेएल सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ था, जिसमें हमारे 10 से 11 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक आधे को छोड़कर। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं। आप बताना आपके कितने ठीक हुए मैथ में। ठीक है, उसके अलावा जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे सोल्व करवाता हूँ। तो कह रखा है एलसीएम है वो 12 टाइम्स है एचसीएफ का, और जब सम है एचसीएफ और एलसीएम का इतना दे रखा है। कह रखा है एक नंबर 93 है, दूसरा नंबर आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज समझो आप, 93 या तो 3 से भाग होता है या 31 से होता है। ठीक है, या तो 3 हमारा हो सकता है या 31 हो सकता है। अब एक चीज और आप देख पाओगे कि 31 से भाग होने वाला चाहिए। ठीक है, 31 से भाग होने वाला देखियो, 4 करेंगे तो 4 तिया 12, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है। और ये 3 से भी हो रहा है ना, 3 से नहीं हो रहा, सॉरी सॉरी, 3 से नहीं हो रहा, 31 से हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। अगर आप इसको पूरा करना चाहते हो तो देखो, क्या रखा है एलसीएम 12 गुणा एचसीएफ का। अगर एचसीएफ को आप एच मानते हो तो एल हमारा आ गया 12 एच। अब क्या रखा है इन दोनों का जोड़, तो यहाँ से आ गया 13 एच इक्वल टू 403। तो एच आ गया हमारा यहाँ से 31। ठीक है, तो इस कारण 31 से हो गया था, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर निकालना हमें सेकंड नंबर, तो यहाँ पर मोस्ट फेमस वही फार्मूला एचसीएफ एलसीएम का, केवल एक ही होता है कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। ठीक है, अब एचसीएफ हमारा कितना है 31, और एलसीएम हमारा 12 गुणा में 31। फर्स्ट नंबर हमारा 93 दे रखा है, सेकंड निकालना, सेकंड हमने एक्स मान लिया। तो 31 दिया, 3 चौके है ना, तो 124 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, अगर राइस का प्राइस 25% बढ़ जाए और घटाना हो तो क्या करो, 20% घटा दो। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, 120 को इस तरह बांटना है। ठीक है, एक्स वाई जेड में, कि एक्स का शेयर है वो वाई से 20 ज्यादा हो और जेड से 20 कम हो। इसका मतलब अगर ये एक्स मानते हो तो ये क्या है, ज्यादा है, एक्स का ज्यादा है। इसका मतलब एक्स माइनस 20 हो गया, ये एक्स प्लस में 20 हो गया। तीनों का जोड़ 3x, 3 तक करेंगे 40 आ गया, 40 माइनस में 20, तो 20 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कह रखा है क्लास 45 स्टूडेंट की है। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इसमें कह रखा है कि 34 करते हैं क्रिकेट को पसंद, और जो 26 है वे फुटबॉल को पसंद करते हैं। इसमें कोई कुछ कॉमन ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। अब आगे आप कंडीशन पढ़ रहे होगे, क्या पढ़ रहे हैं वो, कि इसके अलावा प्रत्येक छात्र दोनों खेलों में से एक, कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो खेल पसंद नहीं करता, कम से कम एक का मतलब है वो दोनों भी कर सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कितने छात्र ठीक एक खेलना पसंद करते हैं। अब जो ये 34 और ये 26 है ना, इसमें क्या है, मान लिया ये एक्स मानते हो आप जो केवल क्रिकेट खेलता है ना, और वाई हमारा आ गया जो दोनों को पसंद करता है। ठीक है, और ये हमारा जेड। ठीक है, तो ये जो हमारा दे रखा है ना 34, इसमें क्या है, ये एक्स प्लस में वाई हो जाएगा, और ये जो 26 है ये वाई प्लस में जेड। तो यहाँ पे 2 बार आ गया वाई, है ना, तो एक्स जमा में 2 वाई जमा में जेड हमारा किसके बराबर है, इन दोनों का जोड़, ये 70 हो गया। ना ना रुको, ये 60 हो गए, 60। ठीक है, और इसके अलावा ये 45 का क्या मतलब है कि एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ये हमारा कितना है 45, तो यहां से वाई की वैल्यू आ गई 15। अगर वाई 15 है तो एक्स कितना आ गया, ये देखो, ये पूरा हमारा क्या है 34, पूरा कितना है 34, 29 या 19 आ गया। ठीक है, ये अगर 15 है ये हमारा 11 आ गया। कह रखा है एग्जैक्टली जो केवल एक ही खेल को पसंद करते हैं, तो 19 और 11 30 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कोइनो वाला सवाल है, इतनी बार करवा रखी है ये टाइप। कह रखा है कि 5 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपए, तो ये रुपए का आ गया 5, 2, 1, ये संख्या का अनुपात आ गया क्या, 3:4:5। ठीक है, अब ना मानना 5x है, ये 4x है, ये 3x है। अब यहाँ पे कह दिया मूल्य। ठीक है, तो एक चीज बताओ, मूल्य कैसे आता है, कितने रुपए का वो सिक्का, कितने सिक्के हैं, मतलब नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स
और वैल्यू ऑफ कॉइन, ठीक है, तो ये मूल्य के बराबर आता है। तो ये आ जाएगा 15x, ये हमारा आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा 5x। जैसे एक चीज समझो, मान लिया 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो उनका मूल्य क्या होगा, 5 × 5 25। तो इसी तरह ये है, यहाँ पे देखो 13, ये आ गया हमारा 28, तो 28x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2100, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 7 से काट दो, ना ना, हाँ 7 से काट दो, 7 चौके 7 दिया, 4 तक काट दो ये, तो x आ गया हमारा 25, है ना। 25 दिया, 75 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 75। x अगर 75 आ गया, क्या रखा है 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 75 गुणा में 4, तो 300 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, कह रहे 2036 का सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो एक चीज देखो, जो रीप ईयर हो गया ये, तो रीप ईयर का हर 28 साल के बाद होता है, तो इसमें से 8 गया तो आ गया हमारा 2008। 2008 हमारा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर 28 घटाओ, तो फिर 28 घटाओगे तो आ गया हमारा 1980, ठीक है। फिर 28 घटाओ तो आ जाएगा 1952, ये हमारा आंसर, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। अब देखो नेक्स्ट आप, कह रखा है फर्स्ट ईयर एक की जो विलेज की पॉपुलेशन है वो 6% से बढ़ती है, एक बार 5% से घटती है, सेकंड साल के बाद इतनी हो जाती है, तो आप बिगनिंग में बताओ कितनी थी। तो देखो ये बहुत 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 पास पास में नहीं है, इसका मतलब हम अप्रोक्स यूज कर सकते हैं। देखो पहले साल 6 बढ़ी, फिर 5 घट गए, तो एक्स वाई वाला फार्मूला लगा दो, एक्स जमा में वाई जमा में एक्स वाई अपन में 100, ठीक है। जब वह घटती है वहां पर माइनस लगा दो, तो 6 × 5/100। यहाँ से देखो एक माइनस में 6 × 5 = 30, तब 0.3 गया तो 0.7 आ गया। इसका मतलब 0.7 बढ़ने के बाद, मतलब कि 0.7 बढ़ने के बाद इतना हुआ है। तो देखो 0.7 तो कुछ भी नहीं होता, मतलब इसके पास वाली इससे कम वैल्यू हो गई, और बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो यही हमारी इससे थोड़ी सी कम, ये हमारा आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या रखा है, आप वर्गाकार स्लैब की भुजा ज्ञात कीजिए जिसे इतने लंबे इतने चौड़े कमरे के फर्श पर लगाया जा सकता है, साथ ही फर्श बिछाने के लिए ऐसे स्लैब की संख्या भी ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो आपने करना है सबसे बड़े संभावित वर्गाकार स्लैब की भुजा, और साथ में कितनी संख्या है वो भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत थी, ठीक है, ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी थी, तो इस क्वेश्चन पर आप अपना लगा देना, ठीक है। देखो ये आ गया हमारा, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 350 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आ गया हमारा 250 सेंटीमीटर। अगर आपको निकालना बड़ा, सबसे बड़ा वर्गाकार स्लैब, तो इसका क्या करो आप एचसीएफ ले लो, तो इसका एचसीएफ हमारा आ जाएगा 50, ठीक है। अब कह दिया संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर इसका एरिया, नीचे वर्गाकार स्लैब का एरिया, तो 50 × 50, ये आ गया 5, ये आ गया 7, तो आ गया 35, ठीक है, 5×7 = 35। तो 35 स्लैब चाहिए, तो ये 35 होना चाहिए था, ठीक है। गलती से उसने जो पेपर बनाने वाला था उसने ये गलती कर दी। मैंने ये क्वेश्चन पेपर में भी देखा था, जो जैसे जहां से मैंने वो लिया था, है ना, इसका ऑफिशियल पेपर, वहां पर भी ये गलत था, ठीक है। तो 50 45 आना ना, 50 35 आना चाहिए, जबकि वहां पर 50 और 45 था, ठीक है। तो आप ये ठीक कर लेना। अब देखो नेक्स्ट डीआई के, अब हमें ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है, थोड़ा अटपटा भी है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रखे हैं, देखो कह रखे एक स्कूल में पुरुष छात्रों की का अनुपात शाकाहारी का अनुपात दिया गया है। कुल छात्र 800 हैं, जिनमें से माध्यमिक में 80 हैं और शेष 11वीं और 12वीं में समान है। इसका मतलब अगर ये देखे 800 हैं, तो 800 का 80% हो जाएगा 640। इसका मतलब 640 बच्चे इसमें हैं, 80 इसमें हैं, 80 इसमें हैं। अब क्या कर रखा है इसने, कई कॉलम दे नहीं रखे, ठीक है, ये था नहीं, ठीक है। तो ये कॉलम नहीं है, ये कॉलम नहीं है, तो ये हमें खुद भरने पड़ेंगे, ठीक है।
4.75 मतलब टोटल पुरुष है। ठीक है। अब देखो 80 का अगर ये निकालते हो आप तो वो भी आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा? 6 × 8 = 48, ये 48 आ गए पुरुष 12वीं में। ये देखो 55, तो 5 × 8 = 40, 4 और ये 4, तो 44 बच्चे आ गए, 44 लड़के आ गए 11वीं में। ठीक है। अब यहाँ पे 4.75 तो बटे में 1000। ठीक है। गुणा में 800 और ये डबल जीरो तो डबल जीरो क्या, ये 5, ये 4 है ना। 5 से काटोगे 5 निम्मे, 5 पंजे, तो आ जाएगा ये 4 पंजे 20, 2 है ना? ये 36 और 2 38। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर माध्यमिक क्या आ जाएंगे? अब ये देखो 48 और 44, ये 4 और ये 9, अगर इसमें से 80 घटा दिया 290, 288 आ गए ये। कितने आ गए? 288 आ गया ये। इसी तरह ये कर देंगे। ठीक है। शाकाहारी का अनुपात टोटल स्टूडेंट्स में से ही लिया जाएगा। ठीक है। शाकाहारी इतने हैं, मांसाहारी इतने हैं। अब यहाँ पे देखो क्या रखा है, परसेंटेज ऑफ वेजिटेरियन स्टूडेंट क्लास 12th में। क्लास 12th में वेजिटेरियन कितने, शाकाहारी कितने हैं। ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 80, ये 53 है, तो 53 80 का ऋणा में। ठीक है। तो 53 गुणा में 80 ना 800 बटे में 100 जीरो, तो 8 तिया 24, तो 8 पंजे 40 और ये 42, ये आ गया। अब 55% इसका। ठीक है। ये शाकाहारी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 55 बटे में 100, 640 गुणा में 55 बटे में 100। ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। थोड़ा ये टाइम लगेगा, 5 दूनी और 5 11, 2 से करोगे तो 32। ठीक है। ये आ गया 2, ये 5, ये 3। ठीक है। इसी तरह फिर इसका निकालना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 50%, तो ये आ जाएगा हमारा 40। ठीक है। ये 40 आ गया। अगर ये 40 है, ये 424, तो आ गया हमारा 2, ये 9 और ये 3। ठीक है। तो ये आ गया 32। ये 32 स्टूडेंट है। हमें बताना है कितने परसेंटेज है, तो 32 और टोटल स्टूडेंट है हमारे 40, 89, तो 32 बटे 80 गुणा में 100, तो आ गया 40%। ठीक है। तो ये मैंने टेबल बना दी है, 32 ये हैं, 40 ये और टोटल इतने हैं। ठीक है। इसी तरह इसका बना दिया, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। ठीक है। तो यही टेबल थी। अब आप इस टेबल को ध्यान रख के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां और 11वां, वो कमेंट में बताना इसका क्या आंसर है। देखो ये 10वां रहा और ये हमारा 11वां रहा। ठीक है। तो ये दोनों आपने खुद करने हैं, कमेंट में इनका आंसर जरूर देना। फिर मिलते हैं किसी और पंजाब के पेपर के साथ। ठीक है। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। ये दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे जो भी पेपर होते हैं ना, सबकी प्ले लिस्ट बना रखी है, सारे के सारे मैं करवाता हूँ। पंजाब के भी पेपर मैंने करवाए हुए हैं यहाँ पर, पंजाब पेपर्स के नाम से। 1 मिनट रुको, यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ये रहा, 6 पेपर सोल्व करवा रखे हैं, 6 के 6 आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जेल वार्डर का भी करवा दिया था मैंने, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट का भी, और सी सेट भी करवाया था। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना, वो भी कर सकते हो। एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उनकी भी प्ले लिस्ट बना के मैंने बेस्ट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। आप ये क्विक रिवीजन सीरीज से यहाँ पर ये सारे के सारे चैप्टर्स भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।